कि मैंने जो देखा है बिहार शरीफ में करीब से कि वहाँ पे आज भी नाले भरे पड़े हुए हैं, मच्छरें लग रहे हैं, जिस वजह से लोग बीमार पड़। हमारा विज़न बहुत क्लियर है कि तो हमारा विज़न है नया बिहार, न्यू डेवलपमेंट, न्यू सोसाइटी, न्यू विज़न है। प्राइवेट मेडिकल में बहुत ज़्यादा खर्च है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वी हैव ड्रीम टू बिल्ड अ न्यू बिहार एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहार शरीफ, दैट्स इट। वी आर आई वांट टू situated a proper central school in Bihar Sharif, and the second important thing is that कि मेडिकल कॉलेज चेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। आज भी अगर हम कंपेयर करते हैं बिहार को, तो आज भी हम बिहार को अगर दिल्ली या मेट्रो सिटी से या अगर मुंबई से या अनदर स्टेट से कंपेयर करते तो बिहार अभी बहुत पीछे है। लेकिन ये मेट्रो से क्या प्रगति हो जो साथ अभी बिहार वासियों को चाहिए अच्छी नौकरी, रोज़गार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, हाइजीन चाहिए। कि हम घर पे बैठ के बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और एक दूसरे में जो है कमेंट्स निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें खुद को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तमाम देशवासियों को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं नवरात्रि आप लोग पूरी मस्ती के साथ मना रहे होंगे और इस मस्ती में और बिहार की बात में, चूँकि नवरात्रि के साथ साथ यह जरूरी है कि हम तमाम लोग अपने देश प्रदेश की सुखी और समृद्धि की बात करते हैं और इस दौरान यह सोचना यह भी जरूरी है कि नवरात्रि के साथ साथ हमारा देश और प्रदेश किस प्रकार से विकसित रास्ता पर चलेगा। तमाम बातों पे बात करेंगे। नवरात्रि की विशेष शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ मौजूद है नेशनल न्यूज नेटवर्क पे राजद नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर आयशा फातिमा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दशहरा नवरात्रि चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इस मौके पे हमारे देश और प्रदेशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगी? बेसिकली दशहरा इज़ नॉट द फेस्टिवल फॉर हिंदूज ओनली, is the festival for all of us because we are Indian. We celebrate Eid, Diwali, Dashera, Holi and Christmas Day together. तो दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भगवान राम जी ने बुराई पे सच्चाई की जीत हासिल की और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्होंने वो बुराई ख़त्म की रावण का वध करके। और आज भी आप देखेंगे आज भी बुराई प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, आज भी हमारे अंदर बुराई भरी पड़ी है। दूसरों के प्रति मन में गलत भावना रखना, गलत विचार रखना, गलत सोचना, ये भी एक बुराई है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन सब चीज़ों से आगे नहीं निकलेंगे तब तक हम विकास की क्या ही बात करेंगे। बिल्कुल मैम, लेकिन ये तो शुभकामना की बात है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे बिहार के पत्रकार और जनता दोनों आपसे जानना चाहती है। आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आप और भी कई सेक्टर में आप अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मुख्य कारण हमारे बिहार के दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बदलाव बिहार में आप चाहते हैं जिसके कारण आपको पॉलिटिक्स में आप आना पड़े? देखिए बिहार में अभी चेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। आज भी अगर हम कंपेयर करते हैं बिहार को, तो आज भी हम बिहार को अगर दिल्ली या मेट्रो सिटी से या अगर मुंबई से या अनदर स्टेट से कंपेयर करते तो बिहार अभी बहुत पीछे है। बिहार में अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है, ना सिर्फ मेरे स्तर से हर एक लोगों को चाहिए, हर एक बिहार वासियों को चाहिए कि बिहार के लिए आगे आए, आगे बढ़ के सोचें, आगे कुछ करें। आप अगर देखेंगे कि हमारे बिहार में चलिए मेट्रो आ गया, मेट्रो बन भी रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, लेकिन ये मेट्रो से क्या प्रगति हो जाएगी? यहाँ के युवा बेरोज़गार बैठे हैं। आज भी आप देखेंगे सारे बिहार वासियों को जो है नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। तो जो हमारा बेसिक नीड है उसमें तो आज भी हम जो है विकास नहीं किए हैं, उसमें आज भी जो है हम पीछे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें एम्यूनिटीज़ है वो तब सही लगती है जब आपकी बेसिक राइट्स, जिसको आप कहते हैं मौलिक अधिकार, आपके हैंड में फंडामेंटल राइट्स आपके फुलफ़िल होते हैं। तो मेरे अनुसार अभी बिहार वासियों को चाहिए अच्छी नौकरी, रोज़गार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, हाइजीन चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए। तो देयर इज़ मेनी थिंग्स विच वी हैव टू कम आउट एंड दैट इज़ कॉल्ड द ट्रू डेवलपमेंट अकॉर्डिंग फ्रॉम द माई साइड। एंड व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई हैव गोन थ्रू बिहार शरीफ में अगर हम बात करते, बेसिकली आई एम फ्रॉम द बिहार शरीफ एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तो नीतीश जी ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका जो मेन फोकस रहा है वो उनके अपने क्षेत्र पे रहा है, क्योंकि नीतीश सर का वो अपना वोट बैंक भी है।
तो एज सच बिहार शरीफ भी जो है बिहार का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ के लोग भी जो है वो नीतीश जी के इसमें आते हैं, उनके ही प्रजा हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी काम करनी ज़रूरत है। हमारे बिहार शरीफ में बेसिकली एक भी आप देखेंगे सेंट्रल स्कूल नहीं है। तो मेरा ये सोच है, मेरी ये विज़न है कि बेसिकली, और मेरी क्या, हमारे जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, उनका ये विज़न है कि अगर बिहार शरीफ में एक केंद्रीय स्कूल बनाया जाए, एक राज्य स्तर का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैम, आपको रोकना चाहेंगे, ये तमाम बात जो बिहार से पिया की विकास की बात करें तो ऐसे में एक सवाल उठता है, तो क्या जब से आप राजनीतिक पार्टी में आई, तो क्या बिहार शरीफ की लेकर के और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में क्या अपनी चुनावी राजनीतिक कैरियर आप देख रहे हैं भविष्य में? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमारी पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है, जो कि हर एक मुद्दे से, हर एक चीज़ से अवेयर हो। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग जानते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके आगे आने की हिम्मत नहीं होती है। आगे आइए, प्लेटफॉर्म पे आगे आके बात करना होगा। विकास सिर्फ बैठ के घर में बोलने से विकास नहीं होगा, कि हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और एक दूसरे में जो है कमेंट्स निकाल रहे हैं। उसके लिए हमें ख़ुद को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम इम्प्रूव करेंगे तभी हम सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। उसके लिए तो फिर आगे आना पड़ेगा और डेवलपमेंट के लिए फिर बात करनी होगी। तो मैम, एक सवाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले नालंदा के लिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा किए, बिहार शरीफ भी नालंदा में पड़ता है, तो बिहार शरीफ से क्या नीतीश कुमार जी को कौन सी दुश्मनी है कि पूरे नालंदा को देखो बिहार शरीफ को छोड़ दिए? देखिए, हमारे सीएम का जब दौरा होता है, जब उनकी वो विज़िट करते हैं, तो उनके लिए पूरा जैसे शादी के समय दुल्हन को सजाया जाता है, तो जब सीएम के लिए पूरी जगह को सजा दिया जाता है, रेड कारपेट्स, फ्लावर्स, बैनरिंग, इससे। तो सीएम सर के पास इतना टाइम होता नहीं कि प्रॉपर हर जगह जाके वो विज़िट करें। उनका एक बना होता है कि इस स्पेस पे जाना है, वहाँ पे स्टे करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, फिर उन्हें वहाँ से निकल के आ जाना होता है। ड्यू टू द मीन्स लैक ऑफ द टाइम, यू कैन से दिस थिंग्स ईजिली। बट द मेन थिंग इज़ डैट कि मैंने जो देखा है बिहार शरीफ में करीब से, कि वहाँ पे आज भी नाले भरे पड़े हुए हैं, मच्छरें लग रहे हैं, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा मलेरिया, डेंगू तेज़ी से फैल रहा है, और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी स्पॉट डेथ हुई है। आपके हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट मेडिकल में बहुत ज़्यादा खर्च है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मिडिल क्लास के जो नीचे स्तर के लोग हैं, उनके लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार शरीफ में पर्टिकुलर अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अनदर प्लेस। जैसे क्या क्या आपको लग रहा है डेवलपमेंट चाहिए बिहार शरीफ को? आप अगर बात करेंगे एजुकेशन के सेक्टर में, बेसिकली बच्चे कल का भविष्य हैं। जैसे हम भी कल बच्चे थे, तो हम आज का भविष्य हैं देश का, तो बच्चे भी कल का भविष्य हैं। तो उन बच्चों के लिए आपने एक भी देखेंगे बिहार शरीफ में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जहाँ पे केवी स्कूल इज़ मैंडेटरी, वहाँ पे एक ज़रूरी है बनना। और उसके साथ साथ आप देखेंगे बिहार शरीफ के लोगों को तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए या एडमिशन के लिए पटना आना पड़ता है। पटना में बेसिकली एक हब हो गया है, वेयर इज़ ए कोचिंग प्लेस इज़ जस्ट लाइक ए मार्केट एरिया। तो I want, my party want, we have dreamed to build a new Bihar, and I am starting from the Bihar Sharif. That's it. So I want to situated a proper central school in Bihar Sharif. And the second important thing is that medical college, which is also essential for Bihar Sharif. So this is how there is very need of that. इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं, रोज़गार भी की भी ज़रूरत है वहाँ पे। जाहिर सी बात है, जब स्कूल खुलेगा उसके साथ जो है टीचर की वैकेंसी भी आएगी, उसमें टीचर भी आएंगे, एक रोज़गार का क्षेत्र भी खुल जाएगा। हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें भी रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़गार के लोग, एम्प्लॉयमेंट के लोग आगे आएंगे। तो इसी तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को या हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। मैम, एक अंतिम सवाल है, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पढ़े लिखे जो अभी वर्तमान बिहार की राजनीति है काफ़ी बदल रही है, क्योंकि जिन लोगों के पास मल्टी ऑप्शन थे वो भी बिहार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जैसे बात करें IPS विकास वैभव सर हो, IPS शिवदीप लांडे जी हो, अभी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी हो, बहुत सारे पूर्व में आप देखें बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे हो, तमाम जो पढ़े लिखे तबका है वो बिहार की राजनीति में आ रही है। तो क्या लग रहा है वाकई में अब बिहार, चूँकि हर 20 साल 25 साल में बिहार एक इतिहास बनाया है, चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो क्या लग रहा है
फिर एक बार 20 साल बाद बिहार एक इतिहास बनाएगी, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ आप आरजेडी में हैं, सामने खेमे में जदयू बीजेपी एक साथ है, और बिहार में एक तीसरा खेमा जो बहुत बड़ी तैयार हुई, आप जाने कि प्रशांत किशोर की। और प्रशांत, अब पढ़े लिखे तबके की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो अधिकारी तबका है बिहार का, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका है, वो प्रशांत किशोर के साथ जा रही है। ये तीनों रेशियो को कैसे देख रहे हैं? बेसिकली देखिए, आप बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी की, तो जन स्वराज पार्टी अभी वो बेसिकली दे वांट इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी चीज़ जब इस्टेब्लिश करनी होती है उसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है। आपको जब तक आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे या बहुत सारे एक बेसिकली यू कैन से अगर ऑडियंस को आप नहीं देंगे, दिखाएंगे, उस वे में नहीं ले जाएंगे तो ऑडियंस आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। तो मेरा ये विज़न नहीं है कि मुझे बड़ी बातें करनी है कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट जा कर के बोलूँ या मैं ये करना वो करना, ये नहीं है। बेसिकली हमारा विज़न बहुत क्लियर है कि बिहार, क्योंकि पुराने बिहार को आप देखेंगे तो आज भी डेवलपमेंट की इसकी ज़रूरत है। हर एक वे में देखेंगे सोसाइटी में आज भी लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को ले कर के पीछे हैं। हम जब जाते हैं, जब मैं बेसिकली दिल्ली में रह रही थी और जब मैं जेएनयू से प्रोजेक्ट कर रही थी और जब मैं लास्ट ICMR में साइंटिस्ट थी, तो वेयर दैट टाइम आई जस्ट फील कि मैं जब बताती थी आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार को लोग एक मतलब गिरे हुए स्तर से देखते हैं। बिहारियों को के मन में उनके लिए बहुत अच्छी भावना नहीं आती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रही हुई है। बिहारी वहाँ पे बेसिकली उनके लिए एक बिहार एक गाली हो गया है बाहर में। हो गया, उनके लिए एक मजदूर वाला वो कंसीडर करते हैं। वो पढ़े लिखे में उनको काउंट नहीं करते हैं। बिहार से बाहर बिहारियों की कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई इज्जत रेपुटेशन या नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो हमारा विज़न है नया बिहार, न्यू डेवलपमेंट, न्यू सोसाइटी, न्यू विज़न, तो न्यू एम। तो बेसिकली वी वांट टू क्रिएट अ न्यू बिहार, जहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं एक नए बिहार की तरफ जो है बढ़ते हुए हमारे कदम बिहार को नया बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं वो सब आगे सिद्ध होगा, वो सब प्रूव होगा। नया बिहार बनाने के लिए हमें बिहार की जनता समाज चैनल के माध्यम से क्या अपील करें, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बिहार, नया बिहार का सपना सिर्फ मेरा सपना या हमारी पार्टी राजद का या तेजस्वी जी का नहीं है, हम सब का सपना होना चाहिए। और हम सब बिहार वासियों को चाहिए कि बिहार के लिए हम आगे आएँ, आगे सोचें। आप अपनी जो राय है, आपकी जो अपने पॉइंट्स हैं, आपके जो अपने व्यूज़ हैं, आप इस चैनल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, जो मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, ताकि मैं अपने विज़न में और क्लियर हो जाऊं कि न्यू बिहार क्रिएट करने में या डेवलप करने में कौन कौन सी चीज़ें, पॉइंट्स को ऐड करनी चाहिए या कौन कौन सा काम करना चाहिए। तो बेसिकली फ्रॉम माई एंड आई वांट टू से हैप्पी वेरी दशहरा टू एवरीवन, बिकॉज दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ ट्रू एंड मीन्स जहाँ पे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। इसी तरह से हम सब बिहार वासियों जो है एक दिन नया बिहार क्रिएट करेंगे, जहाँ पे रोज़गार भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, जहाँ पे विकास की भी बात होगी। विकास की बात ही किस नहीं होगी बल्कि विकास होगा, एंड एज सच नई सोसाइटी क्रिएट होगी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। उन्हें एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और नहीं पड़ेगी। तो there is lots of the thing which are from my end. I want to support and hand from the you guys, especially from the my Biharis, to help me to create a new Bihar. थैंक यू मैम। तो चलिए, एक तरफ जहां बिहार में नेताओं की फजीहत होती है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार किसी नेता ने, महिला नेत्री ने कैमरे पे बैठ के यह कहा हो कि आप अपनी राय, आप अपनी कमेंट सीधा मीडिया के माध्यम से मीडिया चैनल पे बताइएगा। जहां एक तरफ सोशल मीडिया में, जन मीडिया में नेताओं जहां पे भागते हैं अपनी कमेंट पढ़ने से, वहीं दूसरी तरफ ऐसा मैम कह रही है कि सीधे आप मीडिया के कमेंट पर बताइएगा क्या सजेशन चाहिए, कैसे नया बिहार बनेगा, कैसे बिहार की विकास होगी। खैर, बिहार को बदलने की शुरुआत यह बिहार शरीफ से करेगी। क्या कुछ आय का नतीजा होगा, बिहार शरीफ का विकास कैसे होगा, बिहार शरीफ का उत्थान कैसे होगा, और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि बिहार शरीफ के हैं आखिर वो क्या कमी कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं और जनता के साथ कैसे चूक कर रहे हैं, जिसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। और इसकी सीधे टक्कर देगी डॉक्टर आयशा फातिमा मैम, जो कि आरजेडी से आने वाले समय में अपनी राजनीति के भविष्य तलाश रही है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ 3N के साथ। धन्यवाद।